हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के यानी कि गृह विज्ञान के मोस्ट बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की कितनी मात्रा डाली जाती है। तो एक गिलास पानी को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर की 1 चम्मच मात्रा ही डाली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं। इस चार ऑप्शन में सबको बताना है कि ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ कौन से हैं। तो वसा जो है ये ज्यादा ऊष्मा और शक्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल शुद्धिकरण के लिए डैश तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जल को शुद्ध करने के लिए, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल शुद्धिकरण के लिए एलम तथा क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो एलम का प्रयोग किया जाता है और क्लोरीन रसायनों का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, घुलित अशुद्धियां और मतलब कि और कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है। ये तो हम समझ गए कि जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। एक पाई जाती है घुलित अशुद्धियां और दूसरी कौन पाई जाती है, तो एक अघुलित अशुद्धियां। मतलब ऐसा अशुद्धियां जो कि घुल जाता है एक और एक नहीं घुलता है। तो 2 प्रकार की अशुद्धियां होती है जो कि जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, घुलित और अघुलित। अगला क्वेश्चन है, भोजन का लापरवाही से हस्तन करने से वह डैश हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, तो दूषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भोजन को लापरवाही से हस्तन करने से वो दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह से चाहिए। तो कीटनाशक जो दवाई होगा उसका कुप्रभाव जो रहेगा उसको दूर करने के लिए हम सामग्री यानी कि कोई भी सामान उसको क्या करेंगे, तो अच्छे से उसको धोएंगे। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक अधिनियम लागू हुआ था। तो आहारीय मिलावट जो अधिनियम था ये कब लागू किया गया था, तो 1 जून 1955 को आहारीय मिलावट अधिनियम को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेसारी की दाल मिलाई जाती है। तो खेसारी की जो दाल है किस में मिलाई जाती है, तो अरहर के दाल में खेसारी के दाल को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता ही होगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले लिए, जो भी बच्चे इस पीडीएफ को ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता देते हैं कि इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम टाइम में किस तरह से अपने तैयारी को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो इसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा ना आर्ट्स में, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को मिलेगा। और इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, एक दिन में आप लोग तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हम बोल रहे हैं, आप लोग एक दिन में 2 सब्जेक्ट को भी तैयार कर सकते हैं। इतना अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही ऐड किए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि अलग से होगा। जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2024 के लिए, उस सभी प्रश्नों को इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, आपका 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, या फिर म्यूजिक हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो। इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा और इस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। और पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया रखें। 25 रुपया रखें आप लोगों के लिए, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकेगा। लेना किस तरह से, तो ये देख सकते हैं नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये नंबर आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उस पर आपको क्या करना है, 25 रुपया डाल देना। उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो डालिएगा इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना और अपना सब्जेक्ट बताना है। जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा 5 सब्जेक्ट बता दीजिएगा, 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे बच्चे कि एक पीडीएफ का प्राइस 25 रुपया या हर एक सब्जेक्ट के पीडीएफ का प्राइस 25 रुपया था। हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उस 5 सब्जेक्ट के पीडीएफ का प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 25 रुपया है। इतना कम आप लोगों के लिए रखें ताकि सभी बच्चे इसको ले सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे, इसीलिए। ठीक है ना। अब इसको तैयार किस तरह से करना है ये तो आपके मन ले लेंगे, लेकिन आपके मन में होगा कि इतना कम टाइम बचा, बहुत ही कम, 1 सप्ताह से भी कम टाइम बचा हुआ, इसमें हम लोग तैयार किस तरह से करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि इसको तैयार किस तरह से करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम होम साइंस का बताते हैं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका होम साइंस सब्जेक्ट होगा ही। होम साइंस में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 700 क्वेश्चन, और आपको जैसे देख सकते हैं इंग्लिश में 450 क्वेश्चन ही है। तो इसलिए है क्योंकि होम साइंस में क्या रहता है ना, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन को ना 4-5 तरीके से घुमा के पूछ दिया जाता है, अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, इस सब में क्या रहता है कि कोई टॉपिक फिक्स रहता है कि एक ही टॉपिक है, उसी टॉपिक से हर एक साल जाते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इंग्लिश की बात करें
तो इंग्लिश का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से हर एक साल फिक्स है कि 4-5 महात्मा गांधी उनके बारे में पूछा जाएगा, 1-2 बुक के अंदर से पूछा जाएगा, उनके स्टोरी जो एस्से है उसके अंदर से पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में फिक्स रहता है, लेकिन होम साइंस में आपके फिक्स नहीं रहते हैं। तो जो आपको 700 क्वेश्चन मिलेगा, अब आपके मन होगा कि 700 क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, तो हो ही नहीं सकता, लेकिन आप लोग जरूर कर सकते हैं, और जरूर क्या एक दिन में कर सकते हैं। अब एक दिन में किस तरह से कर सकते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे, तो ये भी आपको बता देते हैं। 700 क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, होम साइंस का, और 75 मिलेगा आपको सब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसको एक दिन में आप लोग सिर्फ पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को, पूरा होम साइंस को आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं वो बताते हैं। क्वेश्चन 700 रहेगा, अगर आप लोग चाहें ना तो एक घंटे में 100 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बताते हैं। अब जैसे एक मिनट में आप लोग एक क्वेश्चन करिए लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसका ऑप्शन पढ़ते हैं, तो क्या हो जाता है आपके दिमाग में एक बार छप जाता है इसका आंसर ये होगा। फिर आप अगर भूल भी जाएंगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो आपके एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों सामने रहता है, इसलिए आपको याद आ जाएगा। जैसे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पढ़ते हैं, और जाके एग्जाम में आंसर भूल जाते हैं, रटे हुए रहते हैं आप लोग, इसलिए आंसर भूल जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, रट भी लेते हैं ना या पढ़ भी लेते हैं ना, तो क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाता है, और जैसे सेम वही क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसका ऑप्शन एग्जाम में पढ़ते हैं, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, अरे ये तो पढ़े हुए, इसका आंसर तो ये होगा। इसलिए आप लोग जो है होम साइंस के जो 700 क्वेश्चन है, इसको हर एक को जो जैसे 100 क्वेश्चन को आप लोग एक घंटा में 100 क्वेश्चन कीजिएगा, 7 घंटा में 700 क्वेश्चन हो जाएगा। और कैसे नहीं होगा, आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सबसे इजी सब्जेक्ट अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट में है तो हिंदी से भी इजी होम साइंस है। क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है ही नहीं, सबका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव का पहले से पता है, आप लोग जो जानते हैं, आपके आसपास जो चल रहा है वही सब होम साइंस में, और सबका आंसर आप लोग पहले से जानते हैं, बस आप लोग क्या है थोड़ा समझना पड़ता है। तो वही समझने के लिए आपको 7 घंटा बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग 7 घंटा, चाहे कोई धीरे पढ़ता हो तो 8 घंटा मान ले, 9 घंटा मान ले, लेकिन 7 से 8 घंटा में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और 3 से 4 घंटा में आप लोग, बस 3 से 4 घंटा में आप लोग इसके सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं। अब कहीं अगर सब्जेक्टिव को इतना ऑब्जेक्टिव को इतना टाइम और सब्जेक्टिव इतना कम टाइम में कैसे हो जाएगा, तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, और सब्जेक्ट में तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, याद भी नहीं होगा, हो सकता है मान के चलते हैं जैसे साइकोलॉजी में आपको याद नहीं हो, इकोनॉमिक्स में याद नहीं हो, थोड़ा भारी रहता है उसमें। लेकिन होम साइंस इतना ईजी कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें जितना क्वेश्चन है, जैसे कि कपड़े के धोने के प्रकार है, धब्बे के कितने प्रकार होते हैं, वाणिज्य धब्बे किसे कहते हैं, खनिज धब्बे किसे कहते हैं, ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है कि धब्बा क्या होता है, धब्बा किसे कहते हैं, बस उसके कितने प्रकार हो जाते हैं वो थोड़ा साइंटिफिक तरीके से आपको पता करना रहता है। तो ये सब जो है आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोग 3 से 4 घंटा में इसका सब्जेक्टिव कंप्लीट कर दीजिएगा। और सब्जेक्टिव को आपको इस तरह से लिखे है ना, जैसे गेस पेपर आप लोग पढ़ते होइएगा, मॉडल पेपर पढ़ते होइएगा, तो वो वाला आंसर इसमें नहीं है। उसमें क्या रहता है कि ऐसा लैंग्वेज रहता है, ऐसा सेंटेंस रहता है जो कि आपको समझ में नहीं आता, लेकिन इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलेगा, अपनी भाषा में मिलेगा, ताकि आप लोग जैसे ही पीडीएफ को पढ़िएगा ना पहली बार इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होम साइंस के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बार जैसे ही पढ़िएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, याद नहीं होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन रखें, जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसका 4-5 लाइन ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। गेस पेपर या मॉडल पेपर जैसे आधा पेज में या 5-7 लाइन में आंसर नहीं है, बस 3-4 लाइन में आंसर रहेगा, 2 नंबर का है तो। और बहुत ही कम क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही सब क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं और एक दिन का बस टाइम दे देते हैं होम साइंस को, बस एक दिन का टाइम आपको देना है, सुबह से लेकर के शाम तक होम साइंस को टाइम दे दीजिए। जो खाना पीना खाइएगा उसको छोड़ करके टाइम जो होता है सुबह से शाम तक बस होम साइंस को दे दीजिए, आपका पूरा होम साइंस कंप्लीट हो जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आप लोगों को इसके बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। 99% क्वेश्चन जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसमें ये चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट के चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ऐड कर दिए होम साइंस के, और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट में भी इसी तरह से है। और हर एक सब्जेक्ट को अगर आप लोग इसी तरह से तैयार करते हैं तो आपका सभी सब्जेक्ट इस पीडीएफ को पढ़ के ऑलरेडी तैयार हो जाएगा आपके एग्जाम आने से पहले। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं और बढ़िया तरीके से और बहुत ही कम समय में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं इस पीडीएफ को पढ़ करके। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है ले चुके हैं इस पीडीएफ को, आप लोग भी चाहे तो आप लोग भी ले सकते हैं। नंबर बताई दिए, ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। उसका स्क्रीनशॉट आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट भी बता दीजिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो एग्जाम से एक दिन भी पहले देख रहे हैं ना, तो भी आप लोग इस पीडीएफ को लेकर के एक दिन में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा बुक को, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग भी पीडीएफ लेकर के बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध बैक्टीरिया रहित हो जाता है। तो दूध जो होता है वो गर्म करने पर बैक्टीरिया रहित हो जाता है। अब दूध को जैसे हम गर्म करते हैं, देखते होंगे कि दूध को सभी जब भी कोई यूज करते हैं तो गर्म करके यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया रहता है वो मर जाता है, बैक्टीरिया रहित हो जाता है, उसमें बैक्टीरिया रहता ही नहीं है दूध को गर्म करने के बाद। तो दूध को गर्म करने से उसके अंदर का जो भी बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है। अगला क्वेश्चन है, वसा के माध्यम से पकाया गया भोजन होता है। तो वसा के माध्यम से पकाया गया जो भोजन होता है वो गरिष्ठ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सब्जियों को धोना चाहिए। तो सब्जियों को क्या करना चाहिए, तो सब्जियों को छीलने से पहले ही धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि छीलने के बाद, सब्जियों को छीलेंगे उससे पहले ही धो लेना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है खाद्य सामग्री को पोषक तत्वों में वृद्धि का उपाय है। खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि के क्या उपाय है? तो उसके उपाय हैं खाद्य सामग्री में मेलजोल, खमीकरण और अंकुरन। ये तीनों क्या है? तो खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि के उपाय सब है, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इनमें से सभी ये सभी उपाय है खाद्य सामग्री के पोषक तत्वों में वृद्धि के। अगला क्वेश्चन है कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो कुपोषण का मुख्य कारण होता है अज्ञानता। अज्ञानता जो होता है मतलब बिना कोई किसी के पास कोई जानकारी नहीं होता, उसी के कारण क्या हो जाता है? वो कुपोषित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्य के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो खाद्य पदार्थों को उनके पोषक मूल्य के आधार पर 7 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा, 7 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है? तो उसमें 5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी जो होता है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन में बी हो जाएगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति होती है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की उपस्थिति जो होती है वो हीमोग्लोबिन में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक लोहा की जो उपस्थिति होती है वो हीमोग्लोबिन में होती है। अगला क्वेश्चन है यकृत में कितना प्रतिशत लौह तत्व पाया जाता है? यकृत यानी कि हमारा जो लीवर होता है उसमें कितना प्रतिशत लौह तत्व जो होता है वो पाया जाता है? तो 75%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत यानी कि लीवर में 75% लौह तत्व जो होता है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं खाद्य खाने के पदार्थ इनको 8 वर्गों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन में शरीर को कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी कैलोरी मिलती है? तो ये मिलती है ऑप्शन इसका ए हो जाएगा 4 कैलोरी। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन संतुलित आहार होता है? तो संतुलित आहार जो होता है ये पोषक तत्व से युक्त होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। संतुलित आहार जो होता है ये पोषक तत्व से युक्त होता है। अगला क्वेश्चन हमारा फलों को पकाने में सहायक होते हैं? तो फलों को पकाने में एंजाइम जो होते हैं वो सहायक होते हैं। उसके सहायक कौन होते हैं फलों को पकाने में? तो एंजाइम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जेली बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो जेली बनाने के लिए जो है फल को प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जेली किस चीज़ का बनता है? फल का ही बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रूट का ही बनता है। अगला क्वेश्चन है शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं? शरीर के द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व जो होते हैं विटामिन में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। शरीर के द्वारा सूक्ष्म मात्रा में जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं वो विटामिन से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जल का वीक संक्रमण करने के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है? जल का वीक संक्रमण करने के लिए प्रायः किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है जल को वीक संक्रमण करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर का और फिटकिरी का, यानी कि इन सभी चीजों का जल का वीक संक्रमण करने के लिए, उसमें संक्रमण रहित करने के लिए जल को किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो इन तीनों चीजों का उपयोग किया जाता है जल को संक्रमण रहित करने के लिए। ऑप्शन उसका डी हो जाएगा इनमें से सभी का। अगला क्वेश्चन है दूध में प्रोटीन किस रूप में होती है? तो दूध में जो प्रोटीन होती है वो होती है केसीन के रूप में। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिएगा। दूध में जो प्रोटीन होती है वो कैसीन के रूप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में सबसे जल्दी संदूषित होने वाला पदार्थ कौन है? यानी कि खाद्य पदार्थ जो होता है ना, खाने का पदार्थ जो चारों है क्या है? तो खाने का पदार्थ है। तो चारों में से सबसे जल्दी जो खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है, वो कौन सा पदार्थ है? तो देखिए केचप को थोड़ी दिन रखते हैं, 6 महीने तक यूज कर लेते हैं। सब्जी को 5-7 दिन में यूज कर लेते हैं। फल को भी 2-4-5 दिन यूज कर ही लेते हैं। लेकिन दूध तो 1 से 2 दिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। यानी कि खाद्य पदार्थ में सबसे जल्दी दूषित होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दूध है। अगला क्वेश्चन है हमारा सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है। तो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व जो है क्या हो जाएगा? देखिए तो इसमें हो जाएगा विटामिन एवं खनिज लवण। ये क्या हो जाएगा? तो सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखिए ये सब क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखिए तो ये सिंपल सा क्वेश्चन और इसी तरह का जो क्वेश्चन होगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा। और पीडीएफ जो आप लोग लीजिएगा उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। इसीलिए जो है ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग 1 घंटा में 100 क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऊपर जो 700 क्वेश्चन बताएं उस 700 क्वेश्चन को आप लोग टोटल 7 से 8 घंटा में कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव को, और 3 से 4 घंटा में सब्जेक्टिव को। मतलब एक दिन में आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा और बहुत ही कम समय बचा हुआ आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन से हैं? शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जो है विटामिन ए होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा विटामिन ए। शरीर की आंतरिक यानी कि शरीर के जितनी भी आंतरिक क्रियाएं काम होता है हमारे शरीर के अंदर उसको नियंत्रित कौन करता है? तो विटामिन ए करता है।
अगला क्वेश्चन है वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकताएं शरीर भार की प्राप्ति पर कितना होता है, कितना होता है, तो ये होता है 1 ग्राम। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, रक्त में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। रक्त में जो खून होता है उसमें जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% खून में पानी होता है। ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। रक्त में जल की जो मात्रा होता है वो 90% होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की पूर्ति का निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा स्रोत है। प्रोटीन की पूर्ति का चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो मूंगफली एवं सोयाबीन जो है ये प्रोटीन की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। प्रोटीन के लिए हमें क्या खाना चाहिए, तो मूंगफली एवं सोयाबीन को खाना चाहिए, सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है मूंगफली एवं सोयाबीन जो है प्रोटीन के लिए। अगला क्वेश्चन है आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। आहार में लोहे की कमी से हमें एनीमिया बीमारी हो जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाए। आहार यानी कि भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। लोहा मतलब वो खाने लोहा वाला लोहा नहीं, ठीक है ना, ये लोहा अलग होता है। तो आहार में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाता है। अगला क्वेश्चन है शीघ्र नष्ट होने वाले यानी कि जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है। चार ऑप्शन सबको बताना है। शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं, तो दूध जो है शीघ्र यानी कि बहुत ही जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन किस में होता है, तो अमाशय और छोटी आंत में जो है प्रोटीन का पाचन होता है, यानी कि ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम करेंगे होम साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न को। इसके बारे में आपको बताई दें, आप लोग भी चाहें तो आप लोग इसको ले सकते हैं। नंबर भी बता देते हैं 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके उसका स्क्रीनशॉट भेज करके इसी नंबर पे इसका पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।